सीधे निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं योगेश दत्त मिश्रा जी को, नीलू शर्मा जी, राजेश विधिवत शुभारंभ। आज जन्मदिन है हमारे लाडले विधायक हैं। अब इस शाम की औकात बनेगी और मैं कार्यक्रम को सीधे स्वागत से जोड़ता हूं और निवेदन करता हूं युवा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष भावेश बैद जी से भी मेरा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। डॉक्टर रमन सिंह जी जिनका जन्मदिन है, उनके स्वागत के लिए मैं भावेश बैद को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच रमेश बैस जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं सुमित डागा को आवाज देता हूं। माननीय श्री रमेश बैस जी के समस्त अतिथियों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा सुमित डागा, महावीर जैन, भावेश बैद से मैं आग्रह करूंगा कृपया आए और आज के इस कार्यक्रम के लिए स्वागत भाषण हम सबके बीच रखें। भावेश बैद, हेलो। जितने भी हमारे ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं उनसे निवेदन है ड्रोन बंद कर दें। एक बार मेरे साथ कहेंगे, बोलिए भारत। रमेश बैस जी, आदरणीय किरण सिंह देव जी, हिमांशु जी विशेष रूप से दिख रहे हैं मंच में उपस्थित। विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक पदाधिकारी क्षण है। हम लोग हमारे प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव की इस पवित्र भूमि में हम सब लोगों के नेता, छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और एक बार आप सब लोग अपने मोबाइल का लाइट ऑन कर दे चुके हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार करतल वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जन सेवा में लगे रहें। उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से उनको जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। और आज ऐसे अवसर में बड़ा सौभाग्य का विषय है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन, राजीव लोचन महाराज जी, हमारे यहाँ के संगठन के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और मंच के नीचे अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे सभी वरिष्ठ जन और पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सबका भी इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और पहले ही विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया, कायम किया कि पूरे देश के लोग उसको अध्ययन करने आते थे और जो एक पिछड़े क्षेत्र की पहचान रखता था ये छत्तीसगढ़। लेकिन अपने 15 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, चिकित्सा हर क्षेत्र में विकास किया। गांव-गांव सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा की सुविधा। जहां छत्तीसगढ़ बना उस समय एक मेडिकल कॉलेज होता था
15 मेडिकल का कॉलेज, शिक्षण की सारी संस्थाएं, IIT, IIM, IIIT, नीट, लॉ का यूनिवर्सिटी, एम्स जैसी संस्था लाने वाले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आज यहाँ पर किसानों के लिए भी चिंता हुई और विशेषकर बस्तर और लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की सेवा किया है उसका प्रमाण है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से फिर से एक बार उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हुए वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं छत्तीसगढ़ की समस्त हस्तियों से निवेदन करूंगा, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, किरण देव सर एक मिनट, ये जितने लोग मंच पर बैठे हैं वो एक माला से आपका स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सभी मंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी का। और इन 4 लाइनों के साथ, निकलता सूरज रोशनी दे तुमको, खिलती कलियां मुस्कान दे तुमको, निकलता सूरज रोशनी दे तुमको, खिलती कलियां मुस्कान दे तुमको, हम तो देने लायक कुछ